वैयावृत्ति रोज करें, गुरु आज्ञा को शीश धरे। 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 अपने भाव विनम्र करें, अपने भाव विनम्र करें। अपने भाव विनम्र करें, अपने भाव विनम्र करें। पूजा सेवा नित्य करके, पूजा सेवा नित्य करके, गुरु उन पर ही बहुमान करे। पूजा सेवा नित्य करते, उन पर ही बहुमान करे। पूजा सेवा नित्य करके, उन पर ही बहुमान करे। पूजा सेवा नित्य करते, उन पर भी बहुमान करे। उसका सम्मान हो, उसका सम्मान सब ही कर जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। कल हमने सुना था कि हमें उच्च गोत्र किस कारण से प्राप्त होता है। उच्च गोत्र हर किसी को प्राप्त हो सकता है, यहाँ तक कि जानवरों को भी प्राप्त हो सकता है। उच्च गोत्र जानवरों को भी प्राप्त हो सकता है। उच्च गोत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नरक गति में कौन सा गोत्र है? त्रियंच गति में कौन सा गोत्र है? वाह, कोई बढ़िया डॉग है तुम्हारे साथ रहता है, बढ़िया पपीता खाता है, उसका कौन सा गोत्र है? गोत्र नीची है। पपीता खाने से कोई उच्च गोत्र थोड़ी हो जाता है। पपीता तो बहुत सारे लोग खाते हैं। अच्छा खाने से, अच्छा रहने से उच्च गोत्र नहीं हो जाता। मनुष्य में उच्च गोत्र भी है और नीच गोत्र भी है। देव गति में उच्च गोत्र है, त्रियंच गति में नीच गोत्र है, नरक गति में नीच गोत्र है, एक मनुष्य गति है। यहाँ दोनों है। यहाँ अच्छे विचार भी हो सकते हैं और डाउन विचार भी हो सकते हैं। मुनियों के सम्मान रूप भी हो सकते हैं और मुनियों के अनादर रूप भी हो सकते हैं। दोनों विचार हो सकते हैं। नहीं नहीं, मुनियों का अनादर कहाँ करते हैं? ये बताओ, आपके नगर में मुनिराज हैं और आप मुनिराज के दर्शन नहीं करें तो आदर है? क्या है? सम्मान नहीं है तो क्या है फिर? सम्मान नहीं है तो फिर है क्या? अपमान हुआ कि नहीं? आपके मोहल्ले में भगवान हो और आप भगवान के दर्शन करने ना जाएं, कहो हम भगवान का बहुत सम्मान करते हैं। क्यों ऐसी बात किया करते हैं? क्यों ऐसी बात किया करते हैं कि हम मंदिर, हमारे यहाँ होने पर भी मोहल्ले में मंदिर है और हम दर्शन करने ना जाएं और फिर भी हम ये कहें लोगों के सामने कि हम तो भगवान का बहुत सम्मान करते हैं। हमने कभी भी भगवान का अपमान नहीं किया। और साधु हों और साधु के दर्शन करने ना आए तो अपमान है। भाई सम्मान नहीं है तो फिर है क्या? भाई पाप नहीं है तो फिर है क्या? पुण्य। पुण्य नहीं है तो पाप है।
हम पुण्यात्मा नहीं है तो फिर क्या है? भगवान तो है नहीं जो पाप पुण्य से रहित हैं। आप पुण्यात्मा है नहीं तो फिर हैं क्या? अपने आप दूसरी बात सिद्ध है। आप अमीर नहीं है तो फिर क्या है? गरीब तो है ही। और आप बड़े उससे कहते हैं हम गुरुओं का कभी भी अपमान नहीं करते। गुरु तुम्हारे मोहल्ले में, हाँ मोहल्ले वाले के किसी व्यक्ति के पास ना जाएं तो बात अलग है, क्योंकि उसके सम्मान और अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गुरुओं का, उनको प्रणाम करना, उनको नमन करना, उनको नमन करने से हमें उच्च गोत्र की प्राप्ति हुई। पहले एक बात और समझिए, एक मुनि ही है जिसने तुम्हें निगोद से निकाला है। तुम निकल के नहीं आए हो, तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं थी कि तुम निकल के आ जाते। अगर हम इस दुनिया को देख रहे हैं, हम इस दुनिया में घूम रहे हैं, तो आप किसी एक मुनि के कारण ऊपर है, वरना नित्य निगोद से आपको निकलने की इजाजत नहीं थी। आपको नित्य निगोद से इस दुनिया में कौन लेकर के आया? कहो आपके माँ बाप? नहीं, माँ बाप तो बाद में है। पहले आपको निगोद से अगर किसी ने तुम्हें ऊपर उठाया है तो वो एक मुनिराज है, एक दिगंबर साधु है। अगर दिगंबर साधु तुम्हें उठाता नहीं तो तुम नित्य निगोद से कभी भी नहीं निकलते। केवल तुम ही नहीं, दुनिया के सारे प्राणियों को निकालने वाला अगर कोई है तो एक दिगंबर साधु है। और दिगंबर साधु का अपमान किए बिना हम मानते भी नहीं हैं, मन ही नहीं मानता। और उसी ने तुम्हें निकाला है। माँ बाप ने तो तुम्हें यहाँ पर जन्म दे दिया है अभी, थोड़े दिन पहले। इसके पहले कहाँ थे? उसके पहले कहाँ थे? उसके पहले कहाँ थे? और सबसे पहले कहाँ थे? नित्य निगोद में निकाला किसने? कहो हम अपने आप निकल के आए, अपने पुण्य से निकल के आए। कहो जरा, कह के देखो। नहीं नहीं, भूल मत करना। एक दिगंबर साधु जब यहाँ से मोक्ष जाता है तब कोई एक जीव नित्य निगोद से निकल करके आता है। किसने निकाला? दिगंबर साधु ने। और हम इतने ढीठ हुए कि यहीं आकर कहने लगे कि दिगंबर साधु होते ही नहीं है। बताओ कितने ढीठ हुए। ढीठ की भी हद है, यानी उद्दंडता की भी हद है। जानते हुए भी कि तुम्हें निकालने वाला कोई और नहीं है, और फिर भी माइक से भी कहने में चूकते नहीं है। ये दिगंबर साधु तो होते ही नहीं है। हाँ, श्रावक जरूर होते हैं। श्रावक को श्रावक बनाता कौन? ये खुद बन जाता है। श्रावक को श्रावक कौन बनाता है? साधु। और साधु है नहीं और तुम श्रावक हो। विचार करिए। साधु तो गया, साधु को तो खत्म ही कर दिया, और हम श्रावक हैं। वाह! ना तुम दान देने की, ना आहार दान देने की, ना औषधि दान देने की, ना ज्ञान दान देने की, ना अभय दान देने की। हम साधु हैं, हम श्रावक हैं। विचार करो। यानी आदमी में भी अज्ञानता की भी हद है। ज्ञान पाए तो पूरा पाले, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर ले मानव, और अज्ञान की भी हद है। मूर्ख हो तो इतना मूर्ख हो जाए कि जिसने कृपा की है उसी की कृपा भूल जाए। ऐसा भी देखने में आता है। तब विचार आता है, इनको हम कृतज्ञ कहें कि कृतज्ञ कहें? क्या कहें?
कौन सी उपमा दें इन्हें, कौन सी डिग्री दें? कहा है मुनियों को नमन करने से हमें उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, कल बताया। और दानात भोगो, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि हमें जितनी भी सामग्री प्राप्त होती है दुनिया में, अच्छी बुरी जैसी भी, किससे प्राप्त होती है? जो तुमने दिया है उसका रिजल्ट है। देने में आनंद है, देना सीखो, वही दो जो तुम्हें लेने में अच्छा लगे, वो मत देना जो तुम्हें लेने में अच्छा नहीं लगे। जो लेने में अच्छा ना लगे वो कभी मत देना। और अगर तुमने वो दे दिया तो रिटर्न तो होगा, देने का रिजल्ट है रिटर्न। वो नहीं मानेगा, वो तो देगा ही। अगर आपने किसी को धोखे से थूक भी दिया है किसी के ऊपर, भले ही उसके ऊपर थूक गिरे या ना गिरे जिसके ऊपर थूका था, लेकिन तुमने एक के ऊपर थूका था, सारी दुनिया तुम्हें थूकेगी। इसलिए देना है तो अच्छा देना सीखो, बढ़िया दो, अच्छे अच्छे वचन, अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छा दर्शन, अच्छा भाव लोगों को दीजिए, अगर देना ही चाहते हो। नहीं तो मत दो, नहीं दोगे तो कोई परेशानी नहीं है, तुम्हारे तक ही सीमित रहेगी। एक बढ़िया बात बताएं। पहली बात तो अच्छा ज्ञान प्राप्त करो, बढ़िया से बढ़िया ज्ञान प्राप्त करो, सही ज्ञान, गलत ज्ञान नहीं, सही ज्ञान। फिर दूसरों को देने का प्रयास करो। और अगर आपने सही ज्ञान को प्राप्त नहीं किया और दूसरों को दे दिया तो तुम्हारे पास तो गलत था और तुमने दूसरों को दे दिया, तो इसका रिजल्ट बहुत खराब है। इसका रिजल्ट बहुत खराब है, इतना खराब है कि मुझे लगता है आप सुन नहीं सकेंगे, इतना खराब रिजल्ट है। या तो आपको ज्ञान नहीं है तो मौन तो रह सकते हो, इसके रहने में क्या जा रहा था, और दूसरे को समझाने चले तो देखिए क्या दुर्गति होती है दूसरों को झूठा ज्ञान देने से। मारीच का नाम सुना? नहीं। कौन था मारीच? नाती ऋषभनाथ भगवान का खानदानी। तीर्थंकर के खानदान में कौन पैदा होते हैं? सारे मोक्षगामी पैदा होते हैं, सब A to Z, जितने भी पैदा हो सब मोक्षगामी होते हैं, सब। अब तो जाते ही नहीं है, तो सारे मोक्षगामी हुए। यहां तक कि तीर्थंकर की मां भी मोक्षगामी होती है, और जो घर में आती हैं वे भी मोक्षगामिनी होती हैं। ऐसे खानदान में मारीच पैदा हुआ। किसके बल पर? बल देखिए, किसके बल पर? क्या उसने किसी मुनिराज को हार दिया था? नहीं। क्या उसने जनेंद्र भगवान की पूजन की थी? नहीं। क्या वो पूर्व में जैन कुल में पैदा हुआ था? नहीं। फिर तीर्थंकर के कुल में कैसे आ गया? इतना पुण्यवान कैसे हो गया? क्या किया था उसने? उसने एक दिगंबर मुनिराज को नमोस्तु किया था, नमन किया था भक्ति भाव से, और एक छोटा सा उन मुनिराज से नियम लिया था। उस नियम के बल पर वो तीर्थंकर के खानदान में हो गया। फिर किया क्या उसने?
आदिनाथ भगवान ने बढ़िया उपदेश दिया, आदिनाथ भगवान के समोसरण में बैठा, आदिनाथ भगवान का उपदेश सुना और बाहर निकल करके गलत उपदेश दिया। किसने? बस ये कहता कि आदिनाथ भगवान ने ये कहा है, हम वो तुम्हें बता रहे हैं। नहीं, आदिनाथ भगवान ने कहा उससे कोई मतलब नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो सही है। इट इज राइट, जो मैं कह रहा हूं वो सही है। रिजल्ट देखिए, बस रिजल्ट सुनिए। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि या तो कोई बात कहो तो आगम में पढ़ करके गुरुओं से समझ करके फिर कोई बात कहो, वरना कहो तो उसको भुगतो भी। वो महावीर भगवान का जीव 24वां तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का नाती मुनि बन करके उसने गलत उपदेश दे दिया। रिजल्ट देखिए, वही मुनि बनने के बाद अब मरण तो होगा, अब मोक्ष तो हो नहीं रहा है, क्योंकि उपदेश तो गलत दिया है, तो मोक्ष तो हो नहीं रहा। और जैसे ही मरण हुआ और अभी शेर की पर्याय तक पहुंचा नहीं है, उस मारीच का जीव 30 करोड़ बार कुत्ते की पर्याय में गया। घबराहट हुई। कौन सा जीव? तीर्थंकर, भविष्य का तीर्थंकर, जिसकी हम पूजा करेंगे। आदिनाथ भगवान का नाती मुनि बन करके, श्रावक बन के नहीं, मुनि बन करके। जब कोई मुनि बन करके 30 करोड़ बार कुत्ता बन सकता है तो श्रावक महाव्रती, पीछी कमंडलधारी, तीर्थंकर का साथी, आदिनाथ भगवान के साथ उसने दीक्षा धारण की। विचार करो, जिसने साक्षात तीर्थंकर को आंखों से देखा हो, वो व्यक्ति भी अगर जरा सा गुनाह करे तो 30 करोड़ बार कुत्ते की पर्याय में जा सकता है। हुई घबराहट? नहीं हुई? और सुनो, 60 करोड़ बार गधे की पर्याय में गया। हुई घबराहट? 60 लाख बार वेश्या बना। अब स्त्री पर्याय तो मिली होगी, अभी तो वेश्या की है। गुनाह क्या किया था ये बताओ पहले। सिर्फ उसने आदिनाथ भगवान की बात को गलत कहा था और अपना मत चला दिया था। माइट इज राइट, नॉट राइट इज माइट। सत्य है वो मेरा नहीं है, मैं जो कहता हूं वो सत्य है। और उसके फॉलोअर बहुत सारे हो गए तो सबका भी तो हिस्सा मिलेगा, सबका हिस्सा मिला। हमने कोई उपदेश दिया, हमने कहा भगवान की पूजन नहीं करना चाहिए, भगवान की पूजन करने से कर्म का बंद होता है, शुद्धोपयोग का ध्यान करो, बस हमने ये मत चलाया। अब हमारे फॉलोअर हो गए 10,000 लोग। 10,000 लोगों ने दूसरे मार्ग का अनुकरण कर लिया, शास्त्रों का अवलोकन किया नहीं, तीर्थंकर से पूछा नहीं, शास्त्रों को पढ़ा नहीं, आगम का ज्ञान नहीं हुआ और फॉलोअर बन गए। अब गलती किसकी है बताइए? आप कोर्ट में दलील देने लगे और कानून पढ़ा नहीं, तो खूब दलीलें दी और सारी दुनिया को कोर्ट के बाहर दलील देने लगे, खूब सारी दलील दी, लेकिन कानून आपने पढ़ा नहीं। को सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी?
अच्छी सजा मिलेगी, थोड़ी बहुत सजा नहीं मिलेगी, अच्छी सजा मिलेगी। हो सकता है फांसी तक चले जाओ, इससे ऊंची तो कोई है ही नहीं तो इससे भी ऊंची मिलती। वो आदिनाथ भगवान का नाती एक झूठे अपने मंतव्य दूसरों को बताने के चक्कर में बेचारा मारा गया। अभी वहाँ और खोल नहीं रहे, बहुत सारे भव हैं, अभी तो हमने 2 ही बताए, इतने में ही घबराहट होने लगी होगी। मैं जानता हूँ जब मैंने पढ़ा तो मुझे कितनी घबराहट हुई, इसलिए आपको बता रहा हूँ। कुछ भी अपने मन से बोलने के पहले आगम में तलाशो कि वो सही है या नहीं है, और सही है तो बेधड़क कहिए। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मुनिराज को नमन करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। जितना तुम दोगे वो तुम्हारा सब रिटर्न है। हम अपने मन से थोड़ी बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? शास्त्रों से बोल रहे हैं, समंत्रबद्ध आचार्य के अनुसार बोल रहे हैं। अब तीसरा नंबर आता है, वो सुनाने जा रहे हैं। भैया वृत्ति रोज करें गुरु गुरु आज्ञा को शीश धरे, भैया वृत्ति रोज करें गुरु आज्ञा को शीश धरे, अपने भाव विनम्र करें, अपने भाव विनम्र करें। अब ये भाव आ रहे हैं, अब आगे क्या सुनिए। तीसरे नंबर का पॉइंट आ रहा है, उपासनात् पूजा। सभी लोग चाहते हैं हमारा सब जगह सम्मान हो, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। हम घर में भी सम्मान चाहते हैं और घर के बाहर भी सम्मान चाहते हैं। हम मोहल्ले में भी सम्मान चाहते हैं, हम नगर में भी सम्मान चाहते हैं। अपमान बताओ किससे चाहते हो? बच्चे से? बच्चा तो अपना ही है, बच्चे से ही अपमान ले लो। अरे बहू से लेना है, और बहू से तो बहुत खराब है। ये बताओ अपमान किससे चाहते हो? किसी से नहीं। हम सब जगह सम्मान चाहते हैं। सम्मान ऐसे ही नहीं मिलता। कहो अच्छा काम करने से सम्मान मिलता है, कहो बात सही है कि नहीं, कि अच्छा काम करने से सम्मान मिलता है। मोदी को बहुत सारे लोग गाली भी देते हैं। कहो अच्छा काम करने से सम्मान मिलता है। अच्छा काम करने से भी बुराई मिलती है। क्या हमेशा ही अच्छा ही मिलती है? ऐसे तो हमें बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं हमारा हमेशा अच्छा करते हैं, मेरे साथ बुरा ही बुरा होता है। कई लोग आते हैं, अच्छा करते हैं फिर बुरा क्यों मिला, और कभी कभी बुरा करते हैं और अच्छा मिल जाता है। एक व्यक्ति ने व्यक्ति में झापड़ मार दिया कस के, उसने दूसरे दिन आकर के पांव छुए उसके, बोले उसका कान ठीक हो गया। बोले बहुत दिन से हम इलाज करवा रहे थे, ठीक नहीं हुआ, आपके झापड़ मारने से हुआ। तो कहो बुरा करने से भी अच्छा ही मिले, और अच्छा करने से भी, ये तो घर घर में मिलती है। अच्छा करो, कुछ ना कुछ बुराई जरूर मिलेगी। अच्छा करने पर भी बुराई मिलती है और बुरा करने पर भी अच्छाई मिलती है। इसमें बुरा करने पर अच्छाई क्यों मिलती है और अच्छा करने पर बुराई क्यों मिलती है, इस पे भी जरा गौर करो। हर चीज़ पे सोचना है। यहाँ सम्मान की बात है। हम जितना मुनियों का, दिगंबर साधुओं का सम्मान करेंगे, बहुमान करेंगे। सम्मान और बहुमान में अंतर है। सम्मान ये है कि जब मुनिराज हमारे द्वार से निकले, हम उनको सम्मान पूर्वक नमोस्तु करें, वंदना करें, उनका आदर करें और
कभी मन में आ जाए तो पैर धुला करके उनकी आरती भी करें। ये घर से निकलने वाला सम्मान है। रास्ते में मिल जाए तो नमोस्तु करें, ये रास्ते वाला सम्मान है। मंदिर में है तो उनकी पूजन करें, ये मंदिर वाला सम्मान है। अपने स्थान पर है, उनकी पूजन वंदना सब कर सकते हैं, उनका सम्मान है। अगर हमने दिगंबर साधु का सम्मान किया है, आपने भगवान का सम्मान किया है। एजेंट का सम्मान करने का मतलब मालिक का सम्मान है। और एक बार एजेंट का अनादर हुआ तो मालिक तुमसे प्रसन्न नहीं होगा, वो पहले नाराज हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तुम कार्यकर्ता को धक्का दे के देखो, मुख्यमंत्री अभियान नाराज हो जाएगा। तुम उसके पीए को धक्का दे के देखो, वो तुम्हारी सारी हेंगड़ी निकाल देगा खड़े खड़े। तो कहने का मतलब है सम्मान। हम अगर सम्मान करेंगे तो निश्चित, मुझे एक घटना याद आती है। एक जज अपनी सीट पर बैठा हुआ था, और घटना है जी, अब ये मत समझना कि ये भी कपोल कल्पित है, घटना है। हम नगर भी बता देंगे कहाँ की है। एक जज बैठा हुआ था अपनी सीट पर, और एक इंस्पेक्टर 2 कैदी को लेकर के आया, उसकी पेशी होनी थी। उसने आकर के क्लर्क से कहा कि मेरी फाइल जरा पहले लगा दो। उसकी फाइल अपने नंबर पे थी, और नंबर पे लगती है सब, ये क्या नियम होता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन फाइल नीचे थी। तो उसने क्लर्क को बुला करके पहले बुलाया, और बुला करके उसे गुस्से में कहा मेरी फाइल पहले लगा। तो क्लर्क ने कहा आपकी फाइल लगी हुई है, ऐसा नहीं है नहीं लगी है, लेकिन वो नंबर पे है, हम उसे ऊपर कैसे ले आए? सभी नंबरिंग से चलती है, समय पे चलती है। तो इस इंस्पेक्टर ने उसे आंख दिखाते हुए ये कहा तू बाहर निकल, फिर तुझे बताऊंगा मैं क्या हूं। इस बात को जज ने देख लिया। जज ने सामने रीडिंग कर ली कि इसने क्लर्क को डांटा है। जज ने फौरन क्लर्क को बुलाया, इधर आओ, इसने क्या कहा तुमसे? बोले कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। नहीं बताओ क्या कहा? डांटा उसने, और डांट करके जब बताया उसने कि ये कह रहा है कि मेरी फाइल पहले लगाओ, और नहीं लगाओगे तो बाहर आओ फिर बताएंगे। ऐसा? अच्छा। क्लर्क ने सबसे पहले उसी की फाइल लगाई। इंस्पेक्टर को बुलाइए। इंस्पेक्टर को कटघरे में खड़ा कर दिया और सजा सुना दी उसे। 1 घंटे के लिए यहीं खड़ा रहे, और 1 घंटे कोर्ट में खड़ा कर दिया। ये सजा दी उसने। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सम्मान करना सीखो, मुनियों का सम्मान बहुत बड़ा सम्मान है। आप किसका सम्मान करने जा रहे हैं? ईश्वर के एजेंट का। एजेंट नहीं, खुद ईश्वर का, क्योंकि वो भी तो ईश्वर होने वाला है। वो भविष्य का ईश्वर है, वे वर्तमान के ईश्वर है, कोई भूत के ईश्वर है, ये भविष्य का ईश्वर है। आपने उसका अपमान किया। ईश्वर को दुनिया में कौन मानता है? कौन नहीं मानता? भगवान को कौन नहीं मानता? सब मानते हैं। भगवान से कौन नहीं डरता? सब डरते हैं। भगवान किसको डराते हैं? किसी को नहीं, और भगवान से सब डरते हैं। डरते सब है और डराता किसी को नहीं, और फिर भी डरते हैं। जिससे सारी दुनिया डरती हो, आप उसकी पूजन करिए, आप उसका सम्मान करिए, सारी दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। नियम जानिए। अगर नगर में प्रधानमंत्री आ जाएं और आप उनका सम्मान करें
नाश्ता कराएं, आपके घर पर आकर के वो नाश्ता कर लें, भोजन कर लें, 1 घंटे आपके घर पर रुक लें, ये पूरा भोपाल तुम्हारे हाथ जोड़ने लगेगा। ये क्या हो गया? तुमने देश के सबसे बड़े व्यक्ति का सम्मान कर लिया, इसलिए पूरा नगर तुम्हारा सम्मान करने लगा। तुमने 3 लोक के नाथ का सम्मान कर लिया, तुम तीनों लोक में सम्मानीय हो गए। और तुमने किन्हीं दिगंबर साधु का सम्मान किया, पूजन की, आराधना की, वंदना की, उपासना की। इसका रिजल्ट ये है, तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, सब जगह तुम्हारा सम्मान होगा। देवगति में चले जाओगे, अनजान देवगति, ना हमने देखी ना तुमने देखी, और कैसी होती है देवगति, कैसे होते हैं देव, कैसे होते हैं महल, किसने देखा? लेकिन देखेंगे जरूर बाद में, अभी तो नहीं देखा है। किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। इतनी अच्छी देवगति, अनजान जगह, तुम वहाँ भी जाओगे, वहाँ भी सम्मान पाओगे, क्योंकि तुम यहाँ मुनिराज का सम्मान करके गए हो। और मुनिराज का अपमान करके जाओगे ना, तुम नरक में भी लड़ाई होगी, मारामारी होगी। इसलिए सम्मान उसका करो जिसका सारी दुनिया सम्मान करती है। पूजन उसकी करो जिसकी सारी दुनिया पूजन करती है। बात उसकी मानो जिसकी सारी दुनिया मानती है। और तुमने बात उसकी मान ली जिसकी सारी दुनिया नहीं मानती। अब तुम्हारा अपमान हुए बिना बचोगे नहीं। इसलिए उसकी मानो जिसकी सबने मानी है, उसकी जानो जिसकी जानने से आप सारी दुनिया की जान जाते हैं। और उसका सम्मान करो जिसके अपमान से अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। वे और किसी से डरे या न डरे, लेकिन भगवान से जरूर डर लगता है। जबकि हमने बताया वो किसी को नहीं डराता है, वो किसी को देखता भी नहीं, लेकिन अच्छी तरह देखता है। आंखों से किसी को नहीं देखता है, लेकिन जब देखता है ना तो अच्छे अच्छे नज़ारे दिखा देता है। इसलिए सम्मान करिए, बहुमान करिए। और बहुमान का मतलब है, कोई व्यक्ति मुनियों के बारे में अगर कोई एक शब्द भी कहे तो आप बताओ उसका सम्मान तुम कैसे करोगे? बताओ कैसे करोगे? कैसे सम्मान करोगे उसका? क्या करोगे उसका? किसी ने मुनियों के बारे में, धर्म के बारे में, भगवान के बारे में कुछ तुम्हारे सामने कहा तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? विरोध करेंगे। ताकत होगी तो ठोक पीट देंगे, नहीं तो विरोध तो कर ही देंगे। कहने का मतलब ये है, बहुमान, इसे ही बहुमान कहते हैं, इसे ही बहुमान कहते हैं कि हम उनके बारे में एक शब्द भी ना सुन सके। किसके बारे में? देव शास्त्र गुरु के बारे में। नहीं, वो एक आध महाराज के बारे में नहीं सुनते हैं, बाकी सबके बारे में तो सुन लेते हैं, सबके बारे में तो कह भी लेते हैं। वो एक आध महाराज के बारे में नहीं सुनते। तो तुम देव शास्त्र गुरु के बारे की बात नहीं है। मुनि माने 3 कम 9 करोड़। मुनि माने 150 नहीं, मुनि माने 200 नहीं, मुनि माने तुम्हारे भारत देश के नहीं, मुनि माने पूरे 2.5 द्वीप की मुनि। लेकिन हमारी सोच बहुत छोटी है और हम कहाँ सब जगह फिर सम्मान पाते हैं। वे ही सब जगह सम्मान पाते हैं। देखिए, हमें कल मरण करके विदेश क्षेत्र में भी जाना है, हमें कल मरण करके न जाने कहाँ जाना है, कौन से देश में, कौन सी पर्याय में पैदा होना है। सम्मान सब जगह पाना है। बस आप सम्मान करिए। और मुनियों का सम्मान किया
तो कभी भी आप दूसरी योनि में जा ही नहीं पाओगे, सिर्फ मनुष्य गति में जाओगे। और अच्छे बने तो देवगति में चले जाओगे। दो गति से तो बच जाओगे जो अपमाननीय है, और दो गति सम्माननीय है। देवों को बड़े सम्मान से बात करते हैं, क्योंकि कभी भी अपमान, चाहे देव कितना भी खराब हो, लेकिन फिर भी तुम अपमान से बात नहीं कर सकते। देव कितना भी खराब हो, उद्दंड हो, तो भी हाथ ही जोड़ोगे। तुमने हाथ नहीं जोड़े तो तुमसे जुड़वा लेगा वो। इसलिए यहाँ सम्मान की बात आई है, तो हम ये कहें मुनियों की पूजन, मुनियों की वंदना, मुनियों की उपासना, मुनियों की भैयावृत्ति, उनकी सेवा, सब कुछ करना उपासना है। उपासना पूजा, उनकी उपासना करने से, पूजा माने सम्मान, पूजा माने सम्मान। सब तरह की पूजा होती है, कोई ज़रूरी नहीं है अष्टद्रव्य से ही पूजा हो वही पूजा होती है। सब तरह की पूजा होती है। अब आप आए हैं और आपके यहाँ मेहमान आए हैं, तो मेहमान की अष्टद्रव्य से पूजा नहीं होती। मेहमान का स्वागत नाश्ता से होता है और सोफा सेट पर बिठाने से होता है। आओ बैठो, हो गया सम्मान। यही पूजा है तुम्हारी, तुम इसी लायक हो। तुम अष्टद्रव्य के लायक हो नहीं, तुम एक ही द्रव्य के लायक हो। एक आध पेड़ा रख देंगे, नमकीन रख देंगे, बस इतने ही लायक हो, इससे ऊपर नहीं। तो ये भी सम्मान है। आप दुकान पर आए हैं, मुझे याद आता है, मैं दुकान पर जब बैठता था तो पिताजी के कोई मित्र आ जाते थे, तो अब इनका सम्मान कैसे करें? एक तो ये है कि पानी पिला दें, आप पानी पी लो। तो एक प्लेट में, थाली में गिलास रख के लाए तो पानी पिला दिया। अब पानी कभी पिया नहीं पिया, सब तरह के लोग आते थे। अब पानी कौन रखे दुकान पर? तो हाथ में खट से 8-10 इलायची रखी और कहा लीजिए, हो गया सम्मान। सम्मान करने के कई तरीके हैं, लेकिन जैसा व्यक्ति है वैसा सम्मान है, और वैसा ही सम्मान होता है। वैसा सम्मान नहीं होता तो उसे भी अपमान महसूस होता है। अब उन्हीं, कोई मेहमान आए, उन्हीं के सामने आप पानी पियो और उन्हें नहीं पिलाओ, तो उसे अपमान महसूस होगा। चाहे भले ही वो पिए नहीं, पूछ तो लो, आप भी पानी पियो। यही सम्मान है उनका। सबका सम्मान होता है, यहाँ तक कि जानवरों का भी सम्मान होता है। आप गाय है, अगर आप पुचकारोगे नहीं और गर्दन पे हाथ नहीं फेरोगे तो ढंग से दूध नहीं देगी, उसका भी सम्मान है। कहने का मतलब ये है, मुनिराज के सम्मान से हमें तीनों लोक में सम्मान की प्राप्ति होती है। हम उनका सम्मान करें और वैयावृत्ति रोज करें, गुरु आज्ञा को शीश धरे। वैयावृत्ति को शीश धरे, अपने भाव विनम्र करे, अपने भाव विनम्र करे, अपने भाव विनम्र करे, अपने भाव विनम्र करे। पूजा सेवा नित करके उन पर ही बहुमान करे। पूजा सेवा नित करके उन पर भी बहुमान करे। उसका सम्मान हो जो कर रहा है, उसका सम्मान हो, उसका सम्मान सब ही कर जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए
अच्छा करते हैं और बुरा मिलता है, और कभी बुरा करते हैं तो अच्छा मिल जाता है। इसमें भी कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है। अच्छा करने पर बुरा मिलना ठीक नहीं है, बुरा करने पर अच्छा मिल जाए तो खुशी हो जाती है। अच्छा करने पर और बुरा मिल जाए तो मन दुखी हो जाता है। लेकिन फिर भी इनको समझना बहुत ज़रूरी है। कल हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की। 우리 박담걸 महोदय 유전자의 108세 विनम्र सारथी महामंडलाची बंधुओं, हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि हमें